देखिए, ये केस बड़ा अलग सा केस है जिसमें एक यूएस सिटीज़न थे और दो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे। उनको रोका गया पुलिस द्वारा कुल्लू में, बुनतर पुलिस थाने के जुरिस्डिक्शन में। और ऐसा हुआ है कि 6:50 से लेकर सुबह तक एफआईआर नहीं होती है। बीच में जो मेन पिटिशनर थे आज, जैमयांग सेरिंग, जो कि एक यूएस सिटीज़न है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में पता लगता है कि उनको, मतलब वो अलेज करते हैं कि पुलिस वालों ने उनको धक्का दिया है। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे थे, एक बस आई उनको टक्कर मार दी। और लॉजिकली ऐसा है कि एफआईआर नंबर 32 पहले की गई है जो कि एक्सीडेंट की थी, 33 बाद में की गई जो कि एनडीपीएस की थी। उससे लगता है कि इंसिडेंट जो एक्सीडेंट का पहले हुआ, और जो अलेज कर रहे हैं हमारे क्लाइंट वो ये कर रहे हैं कि इन्होंने बाद में 28 ग्राम चरस को रख दी, क्योंकि ये 7-8 घंटे का, वो माननीय अदालत ने भी संज्ञान लिया है कि 7-8 घंटे की ये जो प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ हैं उसमें रिक्वायर्ड नहीं थे। अब जो दूसरी बात है, ये इतना सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है कि अंडर सेक्शन 528 बीएनएसएस 2023 ये दिखाता है, जो आज का जजमेंट ऑनेबल कोर्ट ने दिया है, कि ऑनेबल कोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ एफआईआर नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि उनका पैरामाउंट कंसर्न है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो उन्होंने एक स्टेप आगे दिया है। यही मेन क्वेश्चन आज था पूरे दिन कि भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों दी। तो उन्होंने फॉर्म और सब्सटेंस दोनों को देखा है। जिस फॉर्म में अभी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो चार्जशीट, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे ऑनेबल कोर्ट, और उन्होंने एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, जो कि फंडामेंटल राइट होता है किसी सिटीजन का, उसको इंपॉर्टेंस दी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूंगा वो ये है कि इसमें कुछ तथ्य हैं जो इन्वेस्टिगेशन में बड़े इंपॉर्टेंट है। कि एक जो सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर थे, मिस्टर संतोष पटियाल, जो आईजी हैं, उनको इनका सेकंड कॉल गया है, जो जैमयांग सेरिंग थे पिटिशनर पर। उसके बाद भी ये सब होता रहा। दूसरा क्या है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इनको फिजिकली बहुत हार्म हुआ, और इनकी वाइफ जिन्होंने मुझे एंगेज किया, उन्होंने, बहुत दुख होता है मुझे ये बताते हुए कि ये एंटरप्रेन्योर हैं, शेफ हैं बहुत बड़े न्यूयॉर्क के। ये इन्वेस्टमेंट करने आए थे काफ़ी अच्छे अपने दोस्तों के साथ, पर अब उनका जो एक्सपीरियंस हिमाचल प्रदेश में रहा है वो बहुत ही पेनफुल रहा है। अब तो ये कहते हैं हिमाचल प्रदेश आएंगे नहीं। ऑर्डर्स आ रहे हैं ऑनेबल हाईकोर्ट के, रेप पार्टीज के, और भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। उससे लगता है कि जो आज की स्थिति है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी भी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस कंट्री के लिए, मतलब जो 4 कॉर्नर्स हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उस पर जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। और माननीय अदालत जो भी फैसले दे रही है, उनका एक इंट्रोस्पेक्शन अपने आप करना चाहिए कि क्या हम लोग गलत कर रहे हैं। थैंक यू। फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव, जो आज की जजमेंट है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेट्स कि जो ऑनेबल हाई कोर्ट की पावर्स हैं अंडर सेक्शन 528 ऑफ द बीएनएसएस, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर। एंड द पैरामाउंट कंसर्न ऑफ द ऑनेबल हाई कोर्ट वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिफेंस बात करूं, तो फ्रॉम द डिफेंस पर्सपेक्टिव आर प्राइमरी सबमिशन वाज कि ये एफआईआर क्वॉश होनी चाहिए। और जो ऑनेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, वी टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट इन आर रिस्पेक्टफुल व्यू जो एफआईआर है वो लीगली अनसस्टेनेबल है। कंटिन्यू टू बिलीव दैट जो फैक्ट्स हैं और लॉ है, दैट एक्चुअली वारंटेड दैट कोर्स ऑफ एक्शन, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर। अब मैं थोड़ा सा आपको इस केस के बारे में बता देता हूँ। ये केस 3 यंग एंटरप्रेन्योर्स का है, तीनों टिबेटन ओरिजिन के हैं, पर एक जो है इसमें यूएस सिटीजन है। और ये 3 लड़के बिजनेसमैन हैं। ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। जो जैमयांग सेरिंग हैं, जो इसमें पिटिशनर थे आज, वो यूएस से आके न्यूयॉर्क के बहुत बड़े शेफ हैं, और यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे टूरिज्म में। हाउएवर, जब ये मनाली से वापस आ रहे थे तो इन्हें रोका गया, और उसके बाद जिसका ऑनेबल हाई कोर्ट ने भी मेंशन किया ऑर्डर में, बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि इनको लगभग 6:50 पे शाम को रोका गया, तीनों लड़कों को, जो कि 30 से 35 साल के हैं। और सुबह तक ना तो एफआईआर करी गई, ना इनको अरेस्ट करा गया। पूरी रात इनको सड़क पे रखा गया, और इन्होंने जो अलेज किया है, इनके पास 400,000 रुपीज, $4,000 के करीब थे इनके पास। और इनका जो ब्लेम है कि इन्हें ना तो गाड़ी से बाहर निकलने दिया गया, ना खाना दिया गया, जो इनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी नहीं इनको अलाउ करी। और
और उसके बाद ये जो कि बड़ी स्मॉल क्वांटिटी 28 ग्राम चरस कैनबिस वो इनके प्लांट कर दी गई। तो अब देखिए इसमें दो चीजें हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत महत्वता दी है। एक्सीडेंट हुआ था एक ड्यूरिंग जो इंक्वायरी है, मैं इन्वेस्टिगेशन भी इसलिए नहीं बोलूंगा कि एफआईआर भी नहीं हुई थी, सारी रात पता नहीं क्या चलता रहा। ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी अब सीबीआई के पास है तो ये पता चलेगा कि पुलिस वालों ने इनको सारी रात कैसे रखा। डिस्टर्बिंग फैक्ट इसमें एक है, जो एक और एफआईआर नंबर 32, ये जो एनडीपीएस की इन्होंने बनाई है 33 बनाई है, 32 एफआईआर है कि जो जैमियांग सेरिंग है जो यूएस सिटीजन है उसको एक मिनी बस ने हिट किया और इतना जोर से हिट किया कि वो अनकॉन्शियस हो गया। कुल्लू हॉस्पिटल वहां से बहुत पास था पर पुलिस वाले इसको एक छोटे मेरे ख्याल से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले गए, वहां पे इसकी तबीयत और खराब हो गई, एम्बुलेंस बुलाई गई और इनको कुल्लू शिफ्ट किया गया। और फिर जब मैं आया, जब इनकी बेल हुई अगले दिन, तो एक और डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि 2 लड़कों को छोड़ दिया, इसकी अरेस्ट डाल दी लर्निंग मैजिस्ट्रेट के आगे, इनको पेश किया गया और इनकी मतलब उन्होंने पुलिस रिमांड मांगी। पर यह है कि उससे अगले दिन जब मैंने फैक्ट्स लर्निंग जेएमएफसी को बताए तो उन्होंने एडवांस रिलीज ऑर्डर दिए, इनकी बेल कर दी। अब देखिए ये तो ऑर्डर की बात है। सेकेंडली जो डिस्टर्बिंग चीज है वो आप सब लोग देख ही रहे हैं कि आजकल ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का क्या ट्रेंड है, चाहे आप रेव पार्टीज लें चाहे दूसरी चीजें लें। मैं हमेशा से प्रोपोगेट करता रहा हूं एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कि प्रोसीजर्स ऑफ लॉ कभी भी नहीं टूटने चाहिए। पुलिस भी अपने जो 4 कॉर्नर्स हैं जो लॉ के उसके अंदर काम करे। 1-2 चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि इट इज वेरी स्ट्रेंज कि आपकी क्वेश्चन की जो पिटीशन है वो डिसमिस हो गई और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए जो कि बहुत सीरियस होते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने एक चीज देखी है, क्योंकि कुछ बातें अभी बताना ठीक नहीं है बिकॉज इन्वेस्टिगेशन होगी, वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताई है, ऑफिशियली इट इज ऑन रिकॉर्ड, कि जब उनके साथ ये सब हो रहा था तो उन्होंने वीडियो बनाई, अमेरिकन हाई कमीशन को भेजी, जहां से फिर मुझे पता लगा, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भेजी। तब उन्होंने एक आला अधिकारी हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस के, जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, मिस्टर संतोष पटियाल, जो दूसरा फोन उनका गया है, व्हाट्सएप कॉल गई है, मिस्टर संतोष पटियाल को गई है, वो उनको जानते थे और उन्होंने बोला जी मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे को तंग किया जा रहा है, मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं क्योंकि 4 लाख रुपए जो हैं। अब उसके बाद जो आईओ थे मनोज कुमार, जो मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया, जो पेटिशनर है, उन्होंने वो फोन लेते हैं संतोष पटियाल जी का और वहां पे एक और पुलिस ऑफिसर थे जिनका मेरे पेटिशनर को पता नहीं था, जो ये मेरे क्लाइंट हैं, उनके कान में देते हैं। और उसके बाद जो सबसे हैरानी वाली बात है, दैट वी एक्सपेक्ट दैट इफ सच एन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू सच अ सीनियर हाई लेवल हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर ऑफ द आईजीपी रैंक, ये होना चाहिए था कि भाई जो कानून के दायरे में है वो करिए, कोई भी इलीगल काम नहीं करिए, जो यूएस सिटीजन है। पर एस्टोनिशिंगली उस कॉल के बाद आप ये देखिए कि 6:50 से लेके 2-2:30 बजे तक उन बच्चों को वहां पे सड़क पे रखा जाता है, कोई अरेस्ट नहीं है। उसके बाद 2:30 बजे वो बोलता है कि मुझे पुलिस वालों ने धक्का दिया क्योंकि मैं पैसे नहीं दे रहा था, मिडिल ऑफ द रोड, वो पुलिस वाले बोल रहे हैं साइन कर रहे थे। तो ऑब्वियसली ये कोर्ट ने भी संज्ञान दिया कि मिडिल ऑफ द रोड में थोड़ा ना साइन करवाता है कोई पेपर्स। So ultimately, I am not putting a blame, but I am just giving a version of what my client has told me. ये जो पूरा इंसिडेंट है, right from 650 to registration of 2 FIRs, अब लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली आप देखेंगे कि कोई इंसिडेंट पहले होगा तो उसकी FIR पहले होगी, जो इंसिडेंट बाद में होगा तो बाद में होगी, लॉजिकली प्रायर है। इसमें हैरानी की बात यह है कि पुलिस का वर्जन है कि पहले हमने वो 28 ग्राम चरस पकड़ी और उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया। एफआईआर नंबर जो है 32 एक्सीडेंट की है और 33 नंबर एनडीपीएस की है। तो ये सारी चीजें चौंकाने वाली हैं। क्या सर्कमस्टेंसेस रहे, क्या
कोई और बड़े पावरफुल लोग थे इसके पीछे जो कि ये नेक्सस चला रहे हैं एक्सटॉर्शन का, क्योंकि इस बेल्ट में बहुत देख रहे हैं एनडीपीएस के केसेस हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये सब बाहर आएगा क्योंकि सीबीआई की अब इन्वेस्टिगेशन है। जो पुलिस को कॉल्स गए, जैसे आईजीपी को गए, क्या आईओ ने किया, क्यों उन दोनों लड़कों को छोड़ दिया गया और ये जो मेरे क्लाइंट हैं यूएस सिटीजन, इनको अरेस्ट डाल दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ही इज नॉट वेल, इनकी मेमोरी लॉस हुआ है बहुत ज्यादा। ये यहाँ पे स्टकअप हैं, आए थे इन्वेस्टमेंट करने, और जब मेरी इनकी वाइफ से बात हुई फर्स्ट टाइम जिन्होंने मुझे एंगेज किया, तो उन्होंने बोला कि सर हम तो इन्वेस्टमेंट करने आए थे 20, 25, 30 करोड़ रुपए की रिजॉर्ट में यहाँ पे हिमाचल में, पर अब मैं यहाँ पे कभी नहीं आना चाहूंगी इस स्टेट में। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर एंड में ऐसे करूंगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डिसीजन, एक बहुत ही एक्सीलेंट डिसीजन मैं इसको बोलूंगा। इसकी बहुत हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन की हमारी सिंपल सी एप्लीकेशन थी, उससे भी आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, रूल ऑफ लॉ को पैरामाउंट माना है और डायरेक्ट किया है सीबीआई को। वो इसलिए किया है कि कोई जो प्रेजेंट, क्योंकि जो एक फॉर्म है, एक सब्सटेंस है एलिगेशन का, तो जिस फॉर्म में ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इस फॉर्म में ना रहे, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो कि चाहे कोई फॉरेनर है, इंडिया में है, चाहे इंडियन सिटीजन है, वो एक फंडामेंटल राइट होता है कि उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन मिले। तो मुझे ऐसा लगता है माननीय अदालत ने उस नुएंस को, उस कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए सीबीआई को ये केस सर दिया है।